मेरा नाम है रश्मि मिश्रा और आप लोगों को मेरा नमस्कार है। और सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट्स लेकर नहीं आती हूँ, और आगे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रह सकूँ और ज़रूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। जो जिस केस के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मैंने पर्सनली उस केस को देखा हुआ है। मेरे जानने वाले हैं, एक चार्टेड अकाउंटेंट, नहीं जानने वाले नहीं कहूँगी, मेरे घर के ही हैं, वो सीए हैं। 2020 की बात है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में वो जॉब में थे उस समय, फाइनेंस हेड के पोजीशन पर। और प्रोडक्शन इंडस्ट्री होने के नाते वो फैक्ट्री में हज़ारों वर्कर्स थे, तो काफ़ी लोगों को वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने मतलब जो भी गांव से पढ़ लिख के आते थे तो उन लोगों को उस फैक्ट्री में जॉब भी लगवाया था। तो फैक्ट्री में उनके पहचान का ही एक लड़का जॉब कर रहा था, उसकी सैलरी लगभग 15,000 थी। पर्सनल जान पहचान होने के नाते वो एक बार सीए साहब के पास दौड़ के आता है, कहता है कि सर देखिए ना मेरे मोबाइल में कैसा मैसेज आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, सर देखिए। तो सर ने कहा, सीए साहब ने कहा कि भाई मुश्किल से 1,80,000 जब सैलरी है तो एग्जेम्प्ट है जो कि, तो फिर उसके लिए तुझे नोटिस मतलब मैसेज क्यों आने लगेगा, तू जा यहाँ से। तो लेकिन फिर वो उस दिन तो चला गया, फिर एक दिन आता है, कहता है कि सर नहीं फिर मैसेज आया, प्लीज़ आप एक बार देखिए। उसने मैसेज जब सीए साहब ने चेक किया तो उन्होंने पूछा क्या तुमने कोई कैश ट्रांजैक्शन किया था? बोला हाँ, एक बार 50,000 का हुआ था, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला था, तो उसने पहले मेरे अकाउंट में डाला 50,000, फिर मुझसे बोला कि मुझे वो ट्रांसफ़र मार दे, तो मैंने कर दिया था। तो फिर सीए साहब ने फिर उसका चेक किया, इनकम टैक्स वेबसाइट पे खोल के चेक किया, तो उसके एआईएस में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन शो हो रहा था 1.5 करोड़ का, 1,50,00,000 का। तो सीए साहब ने उसे बोला कि भाई तूने जीएसटी नंबर भी ले रखा है और 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी कर रखा है। तो वो बोलने लगा कि सर नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कैसे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो पहले तो उसे थोड़ा डांटा गया कि तुझे पता नहीं है और सब ट्रांजैक्शन होता जा रहा है। तो फिर वो रोने लगा कि सर मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी इस बारे में, प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो सीए साहब ने उसे तुरंत कहा कि पहले पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेन करें। पुलिस में जब कंप्लेन के लिए जाता है तो पुलिस भी उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है, लेकिन फिर जब उसे जेन्युइन केस समझ करके पुलिस उसे सलाह देती है कि भाई तू पीएमओ में अपना मेल करवा, उसके बाद देख जो भी प्रॉब्लम है फिर सॉल्व होती है। तो उसके बाद फिर वो सीए साहब के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम मतलब उसने बताया कि पुलिस ने ऐसा सके, तो सीए साहब ने उसको उसकी मदद की, इस तरीके से मतलब मेल किया, ड्राफ्ट बनाया और पीएमओ में भेजा। फिर उसी तरह और भी कई मेल आए हुए थे पीएमओ में, और फिर सरकार हरकत में आई और फिर इस तरीके का अमेंडमेंट करवाया। रूल 25 जीएसटी का है, जिसमें ये अमेंडमेंट हुआ है कि आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपके बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है, या तो फिर प्रॉपर ऑफिसर को ये वो समझता है कि ज़रूरी है इनका बिजनेस लोकेशन देखना, तो वो जरूर फिजिकल वेरिफिकेशन आपका हो सकता है। तो फिर देखिए हुआ ये कि जीएसटी नंबर उसके नाम से लिया तो गया था, और जब उस पर केस हुआ फिर पुलिस ढूंढ रही थी तो वो पता चला कि लाजपत नगर का एड्रेस था, लेकिन वो कोई बिजनेस लोकेशन वो था ही नहीं, बस ऐसे ही कोई एड्रेस दे दिया गया था। तो इसीलिए ये आधार ऑथेंटिकेशन या फिर प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन तब से ज़रूरी कर दिया गया है। और फिर तब से वो लड़का अभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भरवाता है, वही सीए साहब उसका भर दिया करते हैं। तो देखिए जिसके पास नॉलेज होता है ना, वो हर वक्त अपने ज्ञान से किसी न किसी का भला ही कर रहा होता है, और होना भी चाहिए। अच्छी बात है, उस लड़के का भी भला हुआ, वरना फिर वो इतने बड़े केस में फंस जाता। तो फिर आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अपने एआईएस को रेगुलर अब देखते रहिए, क्योंकि उससे आप अपने देख सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कुछ गलत चीज़ तो नहीं शो कर रहा है। बस थैंक यू।